हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि ओपनिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्स कैसे की जाती है, प्लस एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ डन। अब हम देखेंगे कि वर्ड में पेज नंबर और फुट नोट से कैसे डील करते हैं, और साथ साथ आज हम टेबल से भी डील करेंगे कि हाउ टू फॉर्मेट टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट देम और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। अब कल हमने ओपनिंग और क्रिएटिंग ऑफ वर्ड फाइल्स देख लिया था। पहले हम एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई रैंडम टेक्स्ट है। अब हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है पेज नंबर। हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। आज हम इंसर्ट टैब के सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ये पेज नंबर का ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हमसे वर्ड पूछ रहा है कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है जो पेज नंबर है। टॉप पे, बॉटम पे, पेज के मार्जिन पे, और जहाँ पे आपने करंट पोजीशन, देन फॉर्मेट पेज नंबर्स। फॉर्मेट पेज नंबर्स है कि आप पहले इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद उस पेज नंबर वाले एरिया की फॉर्मेटिंग कैसे की जाएगी। सपोज़ करो हम टॉप पे इंसर्ट कर देते हैं। अब ये अलग अलग टाइप्स हैं पेज नंबर की कि आपको किस तरह के पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। मैं प्लेन पेज नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ सेंटर में। जैसे ही मैं करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये सेंटर में हेडर क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर पेज नंबर आ गया। अब अगर मैं उसको बॉटम में करता तो वो नीचे फुटर में आता पेज नंबर, यहाँ फुटर के अंदर। अब हेडर में आ गया है, ये पेज नंबर दिख रहा है आपको। अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही ये डिज़ाइन टैब खुल गया है हमारे पास। तो अब हेडर फ्रॉम टॉप, फुटर फ्रॉम बॉटम, ये इनका साइज़ है। यहाँ से जैसे ही मैं चेंज करूँगा तो ये इनका साइज़ चेंज हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर पे अगेन यू कैन चेंज इट, कि आप बॉटम पे भी डाल सकते हैं और एंड पेज के कॉर्नर पे भी डाल सकते हैं। देन फॉर्मेट पेज नंबर्स। फॉर्मेट पेज नंबर के अंदर क्या है, नंबर फॉर्मेट आपको किस तरह का चाहिए, ABC या रोमन 1 2 3, या इस तरह से हाइफन्स के साथ आपको नंबर चाहिए। देन इंक्लूड चैप्टर नंबर। पेज नंबरिंग कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, मतलब क्या है कि स्टार्ट एट, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट हो पेज नंबर 10 से, तो अब यहाँ 10 से पेज नंबर स्टार्ट होगा। ये है हाउ टू इंसर्ट योर पेज नंबर एंड हाउ टू एडिट इट। नाउ अब हमने देखा, अब क्या हुआ है, यहाँ पे फुटर नहीं आ रहा, राइट। लेकिन जब मैंने पेज नंबर इंसर्ट किया तो हेडर और फुटर दोनों क्रिएट हो गए हैं। मैं क्या करूँगा, अभी मैं फॉर नाउ पेज नंबर को मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। हेडर और फुटर रैंडमली नहीं आते, जब तक आप उनको इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। मैं एक नेक्स्ट पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे भी हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। अब ये रैंडम टेक्स्ट आ गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा, मैं इसको डबल क्लिक भी करूँगा तो कोई हेडर नहीं आएगा, वो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अब इंसर्ट में गए, अब मैं फुटर इंसर्ट कर रहा हूँ कि किस तरह का चाहिए मुझे। कॉलम वाला चाहिए, इस ऑस्टिन टाइप का चाहिए, बैंडेड चाहिए, या अलग अलग टाइप्स इसमें आपको दिखा रहा है। किसी भी टाइप का फुटर हम डाल सकते हैं। मैं एक ब्लैंक फुटर इंसर्ट कर रहा हूँ इस पेज पे। अब ये नीचे मेरे पास फुटर आ गया। अब ये देखो आप, अब हेडर फुटर हर जगह क्रिएट हो गए। फुटर में आ रहा है टाइप हेयर। अब मैं यहाँ पे फुटर के अंदर टाइप करूँगा
फुटर के जब आप फुटर के अंदर वर्क करेंगे तो वो फुटर एक अलग आइडेंटिटी हो जाता है। उसके आप अंदर आप एंटर मारेंगे, बैक स्पेस मारेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। अब इस जो आपका फुटर क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी आप सेलेक्ट करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम कल नॉर्मल टेक्स्ट के साथ कर रहे थे। जैसे मैं होम पे जाके इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, कलर साइज़ चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। सो बेसिकली वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है, बस वो फुटर के अंदर आ रहा है। सो इसी तरह हेडर के अंदर भी हम कर सकते हैं। हेडर के अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसके साथ भी हम सेम तरह से डील कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट्स फॉन्ट साइज, चेंज द कलर एक्सेट्रा, और इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ मैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने कल यहाँ से बाकी टेक्स्ट की करी थी, राइट, सेंटर और लेफ़्ट और जस्टिफाइड। सेम वी कैन डू विद फुटर ऑल्सो, कि हम सेंटर, राइट, लेफ़्ट और जस्टिफाइड हम कुछ भी कर सकते हैं। सो इस तरह से वी कैन इंसर्ट आर पेज नंबर्स एंड फुट नोट्स बेसिकली। सो फुट नोट्स जो भी होते हैं, जो जनरली फुट नोट्स पहले यूज़ किए जाते थे, वेन एवर यू राइट एनी पेपर और एनी थिंग तो उसके अंदर फुट नोट्स होते थे। सो फुट नोट्स के अंदर वेन एवर सपोज यू वॉन्ट टू एड सम पर्टिकुलर नोट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक तो उसके अंदर आप नोट डाल सकते हो, नीचे ऑथर्स के नाम डाल सकते हो, कोई भी आपको डिक्लेरेशन देनी हो वो डाल सकते हो। सो फुटर बेसिकली पेज के नीचे आएगा और उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट डालोगे वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। ऑल दो दैट विल, अब हमने ये देखो हमने यहाँ पे फुटर डाला, अब ये सेम फुटर दूसरे पेज पे भी अपने आप आ गया। इसी तरह से हेडर भी आ गया। सो बेसिकली दिस विल कैरी आउट टू नेक्स्ट पेज ऑल्सो। अगर मैं एक और पेज क्रिएट करूँगा तो वो उसके नीचे भी आ जाएगा। मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। वी कैन क्रिएट सेपरेट फुटर्स ऑल्सो फॉर एवरी पेज। नाउ दैट इज़ योर विश whether you want to create a same footer for every page or a different footer for every page. So now what we'll do is let's delete this। जैसे ही मैं इसको डबल टाइप करूँगा सो आई कैन सेलेक्ट दिस एंड डिलीट। सो वो हर जगह से डिलीट हो गया है। सिमिलरली we can delete your footer also, so delete। So now let's insert tables, how to deal with tables। So अब let's go to insert tab again। अब हम एक टेबल डालना है। यहाँ से हम या तो हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कितने कॉलम्स और कितने रोज़ का टेबल चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। इंसर्ट करने पे इट विल आस्क कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। सपोज मुझे 2 कॉलम्स चाहिए और 5 रोज चाहिए। फिक्स कॉलम विथ ऑटो और ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, ये हम देखेंगे बाद में, ये चीज़ें हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने एक टेबल इंसर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ एक टेबल के अंदर डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। सो अब हमारे पास एक ये टेबल क्रिएट हो गया है। टेबल के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। अब सेम जैसे हमने नॉर्मल टेक्स्ट के साथ डील किया था उसी तरह हम जो टेबल के अंदर टेक्स्ट है उसके साथ भी डील कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज, चेंज आर फॉन्ट और चेंज द टेक्स्ट कलर। सो सेम जहाँ भी टेक्स्ट होगा वहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, उसके साथ आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग वैसे ही कर सकते हैं। सो अब हम जो हमारे जो हेडिंग है उसको बोल्ड कर देते हैं। अब हमारे पास ये टेबल आ गया।
अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो टेबल है इसके अंदर वैल्यूज़ हैं छोटी और जो जगह है वो ज़्यादा ले रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं और उसके डिज़ाइन में जाते हैं पहले। अब डिज़ाइन के अंदर हमारे पास बेसिकली अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं। किसी भी तरह का पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो जो आपको पसंद आए। उसके बाद है बॉर्डर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए अपने टेबल में। जनरली वी इंक्लूड ऑल द बॉर्डर्स। देन वी हैव लेआउट। नाउ दिस लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो ऑटो फॉर्मेट और प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसी के अंदर हैं, आपके लेआउट के अंदर। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो फिट। सो ऑटो फिट कंटेंट्स, जैसे ही मैं ऑटो फिट कंटेंट्स करूँगा तो जो कॉलम्स हैं उनका जो विड्थ है वो आपके कंटेंट के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ऑटो फिट विंडो का मतलब होता है कि जो आपका टेबल है वो आपकी विंडो के हिसाब से जितना आपका पेज साइज़ है उसके हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाएगा। देन फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ में क्या होगा कि आप एक बार कॉलम विड्थ जितनी फिक्स करेंगे आप उसकी कॉलम विड्थ उतनी रहेगी, आप कितना ही डेटा उसके अंदर डाल लें। सो ऑटो फिट कंटेंट करते ही आप देखो टेबल का साइज़ अपने आप छोटा हो गया क्योंकि उसने जो विड्थ है वो आपके डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सो अगेन हम यहाँ से टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं नाउ। अब इसके अंदर देखो जो टेबल के अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो कैसे एडजस्ट होएगी। वो ये जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इनसे एडजस्ट होएगी। जैसे ही मैं इसको ऑटो फिट विंडो करूँगा तो वापस से ये विंडो के साइज़ का हो गया। अब मैं लेफ़्ट करूँगा तो सारा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है, देन राइट अलाइंड है। देन जो आपका आपका जो एक कॉलम है उसके अंदर टेक्स्ट कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में, ऊपर या नीचे। सो अगेन यू हैव दीज। सो अब ये सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये सेंटर में और नीचे की तरफ अलाइंड है। So you can change your alignment of text of the table from these 9 tabs here. Then we have text direction कि आप जब टाइप कर रहे हैं तो किस तरफ डायरेक्शन में मूव करेगा टेक्स्ट। देन सेल मार्जिन्स। उसके बाद होता है सॉर्ट। सॉर्ट इज जनरली यूज टू सॉर्ट योर वैल्यूज एज पर योर कन्वीनियंस। आपको ए टू जेड सॉर्ट करना है, नंबरिंग सॉर्ट करनी है एंड सो ऑन। नाउ वी विल सी सम अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो कि आपको एक एक कॉलम और इंसर्ट करना है इस एच डी आई रैंक के साइड में। तो यहाँ पे हमें टैब्स दिए हुए हैं। जैसे ही मैं इंसर्ट राइट करूँगा एक कॉलम और इंसर्ट हो गया, इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा एक कॉलम और इंसर्ट हो गया। नीचे का मतलब है कि सपोज़ करो मुझे 1990 के बाद एक रो और चाहिए तो इंसर्ट बिलो, एक रो और आ गई। इसके ऊपर एक रो चाहिए तो इंसर्ट अबव, एक रो और क्रिएट हो गई। सो सिमिलरली यू कैन कीप ऑन क्रिएटिंग रोज एंड कॉलम्स। अब कई बार होता है हमें कि हमें एच डी आई रैंक की ये जो आपके दो कॉलम्स हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसके ऊपर एक कॉलम चाहिए जो इन दोनों कॉलम्स को कवर करे। कि एच डी आई रैंक जो है वो मैं इस पूरे के अंदर दिखाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करो, देन ये वाला सेलेक्ट किया एंड मर्ज सेल्स। जैसे ही मर्ज करूँगा मैं तो देखो ऊपर एक कॉलम क्रिएट हो गया है लेकिन उसके नीचे बाइफर्केशन हो गई है दो कॉलम्स की। सिमिलरली हम कितने भी जो आपके कॉलम्स हैं उनको कर सकते हैं। सपोज़ मैं इन 6 को मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज करते ही अब ये एक बन गया है, ये पूरा एक कॉलम क्रिएट हो गया है। सो अब ये एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली यू कैन मर्ज एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये तो हो गया मर्ज। अब सपोज़ करो कि मुझे सिर्फ इस एक सेल को दो में डिवाइड करना है, सो वी कैन यूज़ स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल में अब ये पूछेगा कि मुझे कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे एक ही चाहिए लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम मुझे चाहिए 3। ओके करते ही हमें दिख रहा है कि ये जो वाला जो सेल था ये 3 सेल में बाइफरकेट हो गया है। अब जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करूँगा तो वो 3 में क्रिएट एंटर होएंगी। इसी तरह हम कितनों को भी कर सकते हैं। So these are how to insert your table in Word or how to format in what are the properties. Now let's create another table.
हमारे पास एक और टेबल आ गया है। अब मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव टू इंसर्ट ग्राफ्स। ठीक है, ये डेटा है और इसके ऊपर हमें चाहिए ग्राफ। तो वी कैन डू दैट फ्रॉम इंसर्टिंग चार्ट। सो चार्ट के अंदर अब ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं, आप कितने भी टाइप के चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं लाइन चार्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लाइन में ये वाला। सो जैसे ही मैं ओके करूँगा, डेटा कैप्चर नहीं हो रहा। सो बेसिकली व्हाट विल डू इज, जो इंसर्टिंग योर ग्राफ्स एंड डायग्राम्स है, दैट वी विल स्टडी इन एक्सेल मोर, इन अ मोर क्लियर वे। बिकॉज जो एक्सेल है वो हमें डायरेक्ट जो आपके चार्ट्स और ग्राफ्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। सो वर्ड में इंसर्टिंग योर चार्ट्स इज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंसर्टिंग। कि पिक्चर्स हैं, जैसे सपोज़ यू हैव सम पिक्चर जो आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो वो हम जैसे ही पिक्चर्स क्लिक करेंगे, सो नाउ दिस विल आस्क फॉर कि हमें कहाँ से पिक्चर इंसर्ट करनी है। आप कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली ऑनलाइन पिक्चर्स, ये कि आपको ऑनलाइन सोर्स की तरफ लेके जाएंगी कि आप वहाँ से इंसर्ट करो। if you want to insert any shape of or anything from this, you can include। suppose मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो जैसे ही मैं करूँगा, सो एक ये रेक्टेंगल इंसर्ट हो गई है। अब इसके लिए फॉर्मेटिंग में जाके आप इसका सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो कि इसके अंदर टेक्स्ट कैसा आना चाहिए, वाइट हो, ब्लैक हो, कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो सिमिलरली यू कैन इंसर्ट डिफरेंट अदर शेप्स ऑल्सो। देन वी हैव स्मार्ट आर्ट। आपको इस तरह का कुछ चाहिए जो हम जनरली प्रेजेंटेशंस में देखते हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ इंसर्ट करना है, सो यू कैन इंसर्ट दैट आल्सो। देन वी हैव स्क्रीनशॉट। सो फ्रॉम स्क्रीन डायरेक्टली यू कैन ऐड इट। देन वी हैव हेयर योर वर्ड आर्ट, जो हम जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने स्कूल उसके अंदर। सो वी कैन इंसर्ट वर्ड आर्ट फ्रॉम हेयर। देन उसके अलावा हमने एक और लास्ट क्लास में बात की थी कि वी विल डील विद इक्वेशंस एंड सिंबल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि इक्वेशंस और सिंबल्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो सपोज़ करो कि वी नो कि परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, अगर सपोज़ करो मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं Q1 Q2। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में परसेंटेज चेंज कितना है। सो वो मैं कैसे देखूंगा। सो परसेंटेज फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज फार्मूला विल बी Q2 माइनस Q1 divided by Q1, and then we will multiply this with 100। बट हाउ टू राइट दिस इन एक्सेल, सॉरी इन वर्ड। सो उसका तो कोई तरीका नहीं है। सो हेयर वी यूज़ बेसिकली योर इक्वेशन मोड। सो जैसे ही मैं इक्वेशन मोड को टाइप करूँगा, सो वर्ड इज सेइंग टाइप योर इक्वेशन हेयर। सो अब टाइप करने के लिए कैसे, सपोज वी वांट टू राइट परसेंटेज फार्मूला। सो आई एम राइटिंग परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज इज, अब मुझे फ्रैक्शन इंक्लूड करना है। सो जैसे ही मैं फ्रैक्शन पे लेके जाऊंगा तो मुझे दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन दे देगा जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर मेरा है Q2 माइनस Q1, राइट। सो Q2 माइनस Q1 and my denominator is Q1 only, and then we will insert a symbol which is multiply. So multiply by 100. Now this is a perfect way to write a equation. So
इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट्स, then under root, cube root, etc., integrals, then sigma operators, pi operators, brackets हम किसी भी तरह के डाल सकते हैं, then sine function, sine cos, trigonometric functions, limits, then operators, और we can use matrix also. Matrix हम हर जगह यूज़ करते हैं अपने economics में. So basically equation mode provides you to write a equation in word. So with this, your this topic application part is over. That how to insert page numbers and footnotes, and how to insert tables, auto formatting of tables and properties, and then insert graph and diagrams we will cover in your Excel, which is your next unit. So from tomorrow or next class onwards, we will start with MS PowerPoint and how to make presentations using design templates and text structure layouts. So thank you.